हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको किस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपको इंक्लूड करने हैं, तो आपको बेसिकली 3 चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1 हैज टू बी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नंबर 2 फुल सिलेबस पे आपको क्वेश्चन करने हैं। एंड नंबर 3 इज PYQs। मैं बारी बारी तीनों के बारे में आपको समझाती हूँ। फर्स्ट वन इज टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब भी आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो तो हम उसका कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं अच्छे से, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब करने में और क्वेश्चंस की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपकी एक्टिव लर्निंग एक्टिवेट होती है और वो क्वेश्चन की थ्योरी भी आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो। तो मेक श्योर करो जब भी कोई भी टॉपिक को आप पढ़ते हो उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। टॉपिक वाइज करने के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन को करें, लेकिन जरूर करें। हर एक चैप्टर के कम से कम 200 to 250 क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। नंबर 2 आपका होता है मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना, व्हिच इज फुल लेंथ सिलेबस पे टेस्ट करना। जब आप बायो का अलग से क्वेश्चंस कर रहे हो, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, तो आपके ब्रेन का टेम्परामेंट लेवल भी वैसे ही काम करता है। जैसे कि बायो के क्वेश्चंस को यूज करने के लिए आपको ज्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को यूज करना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा, मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका ब्रेन का वो एरिया एक्टिवेट नहीं हो पाता है। जब आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ में करते हो तो किसी क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ना है, किसी क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना है, और एग्जाम में तो आपके सारे सब्जेक्ट्स ही आएंगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी है कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। थर्ड, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज PYQs को सॉल्व करना। अब PYQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे मेजर रीजन ये है कि जब भी आप PYQs को सॉल्व करते हैं तो यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि किस चैप्टर से, किस पर्टिकुलर पोर्शन से हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। PYQ सॉल्व करने से आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा और किस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप लास्ट के 10 ईयर के PYQs को सॉल्व कर लोगे तो आपको चैप्टर वाइज वो टॉपिक्स निकल के आ जाएंगे जिसपे हर साल क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो PYQs करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो सारी कॉन्सेप्ट जो आप समझ जाओगे उस पर थोरो अंडरस्टैंडिंग करके उस पर आप डेवलप करके और बहुत सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो तीनों तरीके से क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। आपको कौन सा अच्छा लगा तरीका तीनों में से, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।